Assalamualaikum students, my name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट की थी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 10.3 है, लेकिन 10.3 से पहले कुछ बेसिक फार्मूले समझा दूँ जो 10.3 में इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि जब तक उस एक्सरसाइज के लिए आपको फार्मूले समझ नहीं आएंगे आपको वो एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। तो इसलिए पहले फार्मूले समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। फार्मूले हमारे तीन हैं, डबल, हाफ और ट्रिपल एंगल। ये तीन फार्मूले हैं, तीन तरह के, डबल एंगल के, हाफ एंगल के और ट्रिपल एंगल के। ये तीन तरह के फार्मूले उस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। अब हम देखते हैं डबल एंगल कैसे बनता है, हाफ एंगल कैसे बनता है और ट्रिपल एंगल कैसे बनता है। उसके साथ प्रूफ देखते हैं और साथ में उन फार्मूलों को समझते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, सबसे पहले डबल की बात करते हैं। ये फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर इस एंगल में पुट कर दिया बीटा की जहाँ अल्फा पुट कर दें तो क्या बनता है, साइन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये बन गया साइन 2 अल्फा और इधर क्या बन गया, एक वैल्यू ये एक वैल्यू दोनों ऐड होकर क्या आ गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इस फार्मूले को समझिए, इस फार्मूले में क्या कह रहा है, यानी यहाँ एंगल 2 है तो यहाँ क्या है 1 1, यानी जितना भी एंगल यहाँ पर आ गया उसका हाफ यहाँ पर आना है। अगर यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे अल्फा आ जाता तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2, यानी जो भी एंगल यहाँ पर आएगा उसका हाफ यहाँ पर आना है। तो ये फार्मूले की सेंस है, आपने फार्मूले की सेंस को समझना है। अब आपने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, पुट करना है बीटा की जहाँ अल्फा, जैसे उसमें पुट किया था यहाँ पर लगाया कॉस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा। ये बन गया cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा cos स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, यानी cos 2 है तो एंगल हाफ हाफ लेकिन स्केयर में है, cos स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। आप ये फार्मूला हमारा ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये कम इस्तेमाल होता है, इतना ज़्यादा नहीं जितना ये इस्तेमाल होता है। अब इसकी आगे दो शक्लें और हैं, कैसे हैं। अब अगर cos स्केयर अल्फा की वैल्यू निकालें, cos स्केयर अल्फा होने पड़ा हुआ 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा होता है। अब यहाँ पर लगा दो तो cos स्केयर अल्फा की जहाँ आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा, तो माइनस साइन स्केयर अल्फा 1 और 1 कितने होगा 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा, एक फॉर्म ये बनती है। अब इसी से अगर यहाँ पुट करते हैं साइन स्केयर की, साइन स्केयर अल्फा की वैल्यू वो गया 1 माइनस cos स्केयर अल्फा, अब यहाँ पर लगा दो तो ये आ जाएगा cos स्केयर अल्फा माइनस 1 माइनस cos स्केयर अल्फा माइनस cos स्केयर अल्फा। इसकी ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्केयर अल्फा माइनस 1 माइनस में प्लस cos स्केयर अल्फा, 1 और 1 कितना आ गया 2 cos स्केयर अल्फा माइनस 1, ये हमारे पास आ गया cos 2 अल्फा के। अब ये दो फॉर्म आगे इसकी भी हैं, यानी cos 2 अल्फा के एक फार्मूला ये बनता है और एक ये बनता है। बनते किससे, इसी से। तो मैंने मेन फार्मूला ये, इससे आप इसको आप जैसे मर्जी आगे सॉल्व करते जाएं। अब ये है हमारे पास डबल एंगल, ये इतने जो सारे फार्मूले हैं ये सारे डबल एंगल के हैं। अब हम बात करते हैं हाफ एंगल, यानी इसी का हाफ करना है। कैसे करना है वो हम देखते हैं। हाफ एंगल के, हाफ एंगल के लिए ये दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, एक ये और एक ये वाला हमारा जो लास्ट पे 1 माइनस 2 साइन। कैसे, ये फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्केयर अल्फा माइनस 1। इसमें पुट कर दो अल्फा की जहाँ हम अल्फा बाई 2, क्योंकि हाफ की बात कर रहे हैं तो हाफ कर दिया, cos 2 अल्फा की जहाँ आ गया अल्फा बाई 2 cos स्केयर अल्फा की जहाँ अल्फा बाई 2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल तो ये आ गया cos अल्फा बराबर 2 cos स्केयर अल्फा बाई 2 माइनस 1। यानी यहाँ से अगर इसे तरतीब दें तो माइनस 1 इधर क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 1 प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2 cos स्केयर अल्फा बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, cos स्केयर अल्फा बाई 2 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2 कि ये फार्मूला जो है इसका हाफ
यहाँ हाफ है तो इधर क्या है डबल, यहाँ अल्फा बट 2 है तो इधर क्या आ गया अल्फा, यहाँ अल्फा आएगा वहाँ क्या आ जाएगा 2 अल्फा, लेकिन वो स्केयर के बगैर होगा। अगर इसका स्केयर रूट लोगे तो कॉज अल्फा बट 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज अल्फा बट 2 और कॉज अल्फा ओवर 2 और इसका स्केयर रूट आ जाएगा। एक फार्मूला ये बनते हैं और एक फार्मूला बनता है इससे कि कॉज 2 अल्फा हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा। अब इसमें ही पुट करें, पुट अल्फा की यहाँ 2 अल्फा पर 2 पुट किया, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो ये तो कट जाएगा, कॉज अल्फा बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा, तो -1 उधर जाएगा प्लस, यानी इसको इधर ले आया इसको उधर ले गया, 2 साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस कॉज अल्फा, तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 2। वही चीज़ यहाँ एंगल अल्फा है तो वहाँ क्या है, यहाँ अल्फा पर 2 है तो वहाँ हमारे ये अल्फा पर 2 है, ये सारे अल्फा पर 2, ये अल्फा पर 2 है तो वहाँ क्या है अल्फा, लेकिन साइन में आना है माइनस और कॉज में आना है प्लस, बस ये डिफरेंस है। जब साइन का लगाओगे तो वो माइनस में आएगा, यानी माइनस का लगाओगे तो साइन आ जाएगा और प्लस का लगाओगे तो कॉज आ जाएगा। अब इसी से आगे, अब ये तो हमने बनाए हैं साइन कॉज के, अब हम बनाते हैं टेन के, टेन के बनाते हैं कि टेन के कैसे आते हैं। अब टेन के फार्मूले साइन कॉस से बनते हैं या उसका अपना फार्मूला है। अब टेन का फार्मूला बड़ा हुआ है, टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। इसमें पुट कर देते हैं, पुट अल्फा बीटा के इक्वल टू अल्फा पुट कर दिया तो ये बन गया टेन अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा के जहाँ भी अल्फा आ गया तो ये बन गया टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 और 1 2 टेन अल्फा और नीचे आ गया 1 माइनस टेन स्केयर अल्फा। तो ये हमारे पास टेन 2 अल्फा का फार्मूला बनता है, ये भी कम ही इस्तेमाल होता है। अब इसका अगर हाफ एंगल बनाते हैं तो हाफ एंगल के हमने जो दो फार्मूले यानी कोज, हमारे पास जो कोज अल्फा ओवर 2 है इसका फार्मूला बनता है 1 प्लस कोज अल्फा ओवर 2 कोज अल्फा ओवर 2 और इसका स्केयर रूट, अगर साइन अल्फा है साइन अल्फा ओवर 2 का बनाएंगे तो स्केयर रूट हमारे पास आता है 1 माइनस कोज अल्फा ओवर 2। इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड इसे डिवाइड करेंगे, साइन अल्फा ओवर 2 ऊपर रख दिया क्योंकि टेन बनाना है, ओवर कोज अल्फा ओवर 2 नीचे रख दिया तो 1 माइनस कोज अल्फा ओवर 2 इसका स्केयर रूट ओवर 1 प्लस कोज अल्फा ओवर 2 और इसका स्केयर रूट इनटू एक स्केयर रूट के, साइन ओवर कोज क्या आ गया टेन, ये आ गया टेन अल्फा ओवर 2, इनका स्केयर रूट 1 बना लो, एक स्केयर रूट के नीचे हमने लिख दिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोज अल्फा ओवर 2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोज अल्फा ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो ये फार्मूला इस तरह बन जाता है हमारे पास, ये टेन का बन जाता है। ज़्यादातर यूज़ आपके पास यही दो होंगे, कोज अल्फा ओवर 2 साइन अल्फा ओवर 2, ये ज़्यादातर आपके यूज़ होंगे। अब यहाँ तक हमारे डबल और हाफ एंगल हो गए, अब हम ट्रिपल एंगल जो एंगल हैं उनको प्रूव करते हैं और देखते हैं उनके आंसर क्या आते हैं। अब साइन कोस टेन के हम ट्रिपल एंगल जो है फार्मूले उनको प्रूव करते हैं उनकी। अब ट्रिपल एंगल, पहले साइन 3 अल्फा, अब इसे इस तरह लिख लिया साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा, अब इसका फार्मूला खोला साइन अल्फा कोस बीटा और कोस अल्फा साइन बीटा है, कोस बीटा बीटा के जहाँ क्या है अल्फा और प्लस कोस 2 अल्फा हो जाएगा और साइन अल्फा बन जाएगा। अब इनके जो फार्मूले ने पढ़े, साइन 2 अल्फा का फार्मूला क्या पड़ा हुआ है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा और ये कोस अल्फा वैसे का वैसे, कोस 2 अल्फा का फार्मूला क्या पड़ा हुआ है कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा और ये साइन अल्फा वैसे का वैसे, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 साइन अल्फा और कोस स्केयर अल्फा माइनस प्लस इसको से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कोस स्केयर अल्फा साइन अल्फा माइनस ये आ जाएगा साइन पावर 3 अल्फा, तो 2 ये है और एक 2 साइन अल्फा कोस स्केयर अल्फा और 1 साइन स्केयर, 2 और 1 ऐड किए कितना आ गया 3 साइन अल्फा कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन की पावर 3 अल्फा। ये हमारे पास फार्मूला किसका आ गया साइन 3 अल्फा का। अब ये फार्मूला तो आ गया है लेकिन इसको कुछ और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है,
3 साइन अल्फा, तो वैसे कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, इसे अगर साइन में ले जाए ताकि सारी वैल्यू साइन में आ जाए, इसे ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, तो माइनस साइन की पावर 3 अल्फा, इसको मल्टीप्लाई किया कि 3 साइन अल्फा और माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन की पावर है 3 अल्फा, तो 3 साइन अल्फा, 3 और 1 कितना हो गया 4 साइन की पावर 3 अल्फा। तो ये बेसिक फार्मूला जो आपके बुक पे इस्तेमाल होता है, हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर ये फार्मूला है, साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन की पावर 3 अल्फा। तो यहाँ तक पूरा फार्मूला साइन 3 अल्फा का बनता है। अब हम बात करते हैं cos 3 अल्फा की, cos 3 अल्फा, उसमें भी ऐसे लिख लिया cos 2 अल्फा प्लस अल्फा। अब cos का फार्मूला खोला, क्या होता है cos अल्फा प्लस बीटा का, cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा cos बीटा, यानी cos अल्फा प्लस है तो माइनस है, फिर साइन 2 अल्फा और साइन अल्फा आ जाएगा। अब इनके फार्मूले लगाए, cos 2 अल्फा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और cos अल्फा साइन 2 अल्फा किसके बराबर होता है 2 साइन अल्फा और cos अल्फा, और ये साइन अल्फा वैसे का वैसे, cos स्क्वायर अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया cos की पावर 3 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और cos अल्फा माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 2 साइन स्क्वायर अल्फा और cos अल्फा, एक वैल्यू ये और एक ये दोनों ऐड हो कितनी होगी 3 cos पावर 3 अल्फा माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा और cos अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला खोला, cos की पावर 3 अल्फा माइनस 3 साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और बाहर आ गया cos अल्फा, भी से मल्टीप्लाई किया cos की पावर 3 अल्फा माइनस 3 cos अल्फा माइनस में प्लस 3 cos की पावर 3 अल्फा, 3 और 1 कितना हो गया 4 cos की पावर 3 अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। तो ये हमारे पास cos 3 अल्फा का फार्मूला है, और ये फार्मूला 2013 में उसने क्या प्रूव करो ये cos 3 अल्फा इसके इक्वल होता है या नहीं होता, या cos 3 अल्फा का फार्मूला आपने प्रूव करना है, तो वो इस तरह करना है। नेक्स्ट लास्ट 10 वाला है, tan 3 अल्फा, इसका फार्मूला इसे भी इस तरह लिख लिया tan 3 अल्फा, और क्या लिख 3 अल्फा खोल के लिख लिया tan 2 अल्फा प्लस अल्फा, tan अल्फा प्लस बीटा का tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा प्लस tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan 2 अल्फा और tan अल्फा। tan 2 अल्फा का फार्मूला लिख दिया, वो क्या होता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस का tan अल्फा वैसे का वैसे, नीचे भी फार्मूला लिख दिया tan 2 अल्फा का 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर आ गया tan अल्फा, ऊपर फार्मूला एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये 2 tan अल्फा तो वैसे का वैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस tan अल्फा और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, नीचे भी एलसीएम लिया, इसे कटिंग ना ये वैसे रहने दिया, तो 1 इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और माइनस है ये मल्टीप्लाई हो गया 2 tan स्क्वायर अल्फा, ये आपस में कैंसिल, तो इसको आगे मल्टीप्लाई किया 2 tan अल्फा प्लस tan अल्फा माइनस tan की पावर 3 अल्फा ओवर नीचे क्या बन गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 tan अल्फा माइनस tan की पावर 3 अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास tan 3 अल्फा का फार्मूला है। तो यहाँ तक सारे एंगल फार्मूले हमने प्रूव कर लिए हैं, कुछ समझ भी लिए हैं कि कैसे करने हैं। तो अब इस इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करेंगे। अगर इन फार्मूलों की समझ ना आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और अगर अच्छे लगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।